हेलो स्टूडेंट्स, मेंस एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको कक्षा 12वीं का हिंदी विषय का जो सैम्पल पेपर है उसका सॉल्यूशन मैं बताऊंगा। ये सैम्पल पेपर माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा जारी किया गया है। तो यहाँ पर आपकी हायर सेकेंडरी परीक्षा जो 2024 की परीक्षा है, इसमें आप लोगों को याद रखना है कि इसी प्रकार का पेपर आने वाला है 100%। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं आज के हमारे इस पूरे पेपर के सॉल्यूशन को। और ये सारे सॉल्यूशन आप लोग अच्छे से याद करेंगे क्योंकि इनमें से भी बहुत सारे क्वेश्चन आपकी एनुअल एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और 23 क्वेश्चन का ये जो सेट पेपर है जो कि माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा अभी कल ही जारी किया गया है, इसका सारा सॉल्यूशन हमारे एप्लीकेशन पर भी हमने अपलोड कर दिया है। हमारे एप्लीकेशन को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, तो वहाँ पर भी आपको पूरा का पूरा जो सॉल्यूशन है, हर विषय के सॉल्यूशन सारे क्वेश्चनों के मिल जाएंगे। ऐप का नाम है मेंस एजुकेशन, जो हमारा यूट्यूब चैनल का नाम है वही मेंस एजुकेशन हमारे एप्लीकेशन का नाम है। तो वहाँ पर जाकर भी आप बिल्कुल सैम्पल पेपर फ्री में सारे सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। बाकी वहाँ पर आप लोगों के लिए विभिन्न प्रकार के कोर्स भी हमने अपलोड कर रखे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। कक्षा 12वीं विषय हिंदी, सभी प्रश्नों के उत्तर जो सैम्पल पेपर आपको दिया गया है। पहला प्रश्न है, सही विकल्प का चयन कर लिखिए। छोटा मेरा खेत कविता का हिंदी में रूपांतरण किया है। छोटा मेरा खेत नामक जो कविता है इसका हिंदी में रूपांतरण किसने किया है? तो यहाँ पर आप लोगों को एक बात मैं बता दूँ, उमा शंकर जोशी जी ने रूपांतरण किया है किसमें? हिंदी में। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड इसमें करेक्ट हो जाएगा, उमा शंकर जोशी। कवित्व के प्रत्येक चरण में वर्ण होते हैं, तो यहाँ पर आपको याद रखना है 31 वर्ण होते हैं। इसके बाद बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास के लेखक हैं, तो बाणभट्ट की आत्मकथा जो है उसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इसको लिखा है। ठीक है ना। इसके बाद में देखिएगा, वह शब्द जो क्षेत्र विशेष में बोले जाते हैं। अगर क्षेत्र विशेष में बोले जा रहे हैं तो उन शब्दों को क्या कहेंगे? तो क्षेत्रीय शब्द कहेंगे, क्षेत्रीय शब्द। अब यहाँ पर एक देश में बोले जाने वाले शब्दों को देशज शब्द कहा जाता है। तकनीकी शब्द जो प्रौद्योगिकी शब्द होते हैं, इसमें विभिन्न प्रकार के जो कठिन वर्ड हैं वो आ जाते हैं। यौगिक शब्द, दो या दो से अधिक शब्दों से बने जो शब्द होते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। क्षेत्रीय शब्द क्षेत्रीय विशेष में बोले जाते हैं। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट, कहानी का शीर्षक जूझ। जूझ का अर्थ क्या है? तो ये जो जूझ का अर्थ होता है संघर्ष। ठीक है, तो आप याद रखिए जूझ का अर्थ संघर्ष होता है। इसके बाद में यहाँ पर देखिए, संवाददाताओं के बीच काम का विभाजन क्या कहलाता है? तो संवाददाताओं के बीच काम का विभाजन बीट कहलाता है। इसे आपको ध्यान देना है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है आपका, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर आप लोगों को जो रिक्त स्थान दिए हैं, सारे रिक्त स्थान के आंसर मैं अभी इसी वक्त आपको बताऊंगा, तो बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे। रघुवीर सहाय की कविता कैमरे में बंद अपाहिज उनके काव्य संग्रह से ली गई है। कौन से काव्य संग्रह से ली गई है? तो लोग भूल गए हैं, इस काव्य संग्रह से ली गई है। ठीक है, तो आप अच्छे से इसको ध्यान रखेंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, लक्ष्मण, मूर्छा और राम का विलाप कौन सी भाषा की रचना है? तो यहाँ पर अवधी भाषा की रचना है और रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया महाकाव्य है। अलंकार में अनिश्चय की स्थिति बनी रहती है किसमें? तो यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है, संदेह की जो संदेह अलंकार होता है उसमें अनिश्चय की स्थिति बनी रहती है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? संदेह लिखना है। और एक और बात मैं आपको बता दूँ कि जो व्यतिरेक अलंकार है ना, ये भी आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है और भ्रांतिमान भी पूछा जा सकता है, संदेह भी पूछा जा सकता है। तो बिल्कुल आप अच्छी तरीके से इनको तीनों को याद करेंगे उदाहरण सहित। और हमने इन तीनों का जो वीडियो है वो हमारे एप्लीकेशन पर भी अपलोड कर दिया है, यूट्यूब चैनल पर भी आपको मिल जाएगा। शेर के बच्चे का वास्तविक नाम है तो चांद सिंह। शेर के बच्चे का वास्तविक नाम चांद सिंह था, ऐसे आपको याद रखना है। और ये पाठ पहलवान की ढोलक पाठ है, पहलवान की ढोलक, यहाँ से ये क्वेश्चन लिया गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद में देखिए, यदि आप सो जाए तो आपको आराम मिलेगा, कैसा वाक्य है? तो ये आपका मिश्रित वाक्य है। ठीक, इसके बाद में यशोधर बाबू मूलतः के रहने वाले थे, तो यशोधर बाबू मूलतः कुआओं के रहने वाले थे, ऐसे आपको याद रखना है। समाचार पत्र लेखन की शैली उल्टा पिरामिड शैली होती है, ऐसा आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में सत्य असत्य लिखिए वाले क्वेश्चन देखिए ध्यान से। पतंग कविता में बाल सुलभ इच्छाओं एवं उमंगों का सुंदर चित्रण किया गया है, तो यहाँ पर आप लोगों को क्या बताना है? सत्य बताना है, क्योंकि उसमें जो बच्चे होते हैं उनकी चेष्टाओं का वर्णन किया गया है। सुदामा चरित्र महाकाव्य है, तो यहाँ पर आपको असत्य बताना है, क्योंकि जो सुदामा चरित्र है ये खंडकाव्य है और ये नरोत्तम दास के द्वारा लिखा गया है।
नरोत्तम दास के द्वारा लिखा गया है सुदामा चरित्र। कनुप्रिया धर्मवीर भारती का कविता संग्रह है। तो इसमें आपको क्या बताना है, इसमें आपको सत्य बताना है। उसने मेरे को कुछ नहीं कहा, शुद्ध वाक्य नहीं, ये अशुद्ध वाक्य है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका असत्य हो जाएगा। मिस्र और सुमेर में चकमक और लकड़ी के उपकरण प्रयोग किए जाते थे, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। रेडियो ट्यूब की भाषा में कठिन शब्दों की बहुलता होती है, तो इसमें आपको असत्य लिखना है। ठीक है, असत्य लिखना है, क्योंकि रेडियो टीवी में ऐसी भाषा का वो प्रयोग करते हैं जो हमें आसानी से समझ आ जाए। ठीक है, कठिन शब्दों का प्रयोग वो कम ही करते हैं। तो इस प्रकार से आपके सत्य असत्य कंप्लीट होते हैं। अब सत्य असत्य के बाद में सही जोड़ी मिलाइए वाला प्रश्न ध्यान से आप देखेंगे और याद करेंगे। देखिएगा, रुबाइयाँ, ये फिराक गोरखपुरी की है। रुबाइयाँ फिराक गोरखपुरी की। क्रोध, ये रौद्र रस का स्थायी भाव होता है। क्रोध, जैसे उदाहरण में आपको बताता हूँ। श्री कृष्ण के सुन वचन, अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूलकर करतल युगल मलने लगे। तो यहाँ पर रौद्र रस आएगा, आपको ऐसा ध्यान रखना है। खरीदने की शक्ति को परचेजिंग पावर कहते हैं। वे कहाँ गया, ये प्रश्नवाचक है, मतलब प्रश्न पूछा गया है, तो ये प्रश्नवाचक आपको वाक्य बताना है। 700 कुएँ, सिंधु घाटी सभ्यता में 700 कुएँ थे, ऐसा आप याद रखेंगे। इसके बाद अभिनेयता। अभिनेयता जो है नाटक का मुख्य भाग होता है। ठीक है, और एक और भाग का नाम मैं बता देता हूँ जो सबसे मेन है, वो है कथानक। अगर आपसे पूछा जाए नाटक का अहम प्रथम नंबर का जो भाग है, पहला सबसे अहम भाग कौन सा है, तो आपको याद रखना है वो आपका कथानक होगा। बिन कथानक कहानी का क्या फ़ायदा। कहानी नाटक में मुख्य रूप से ये कथानक होते हैं। ठीक है, इसके बाद में एक वाक्य में उत्तर लिखिए वाले प्रश्न आ चुके हैं। देखिएगा, पहला प्रश्न, तुलसीदास ने रावण की तुलना किससे की है। तो रावण क्या है, उसका शासन जो था ना, विषमता से उपजी बेगारी व गरीबी की पीड़ा थी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बेगारी व गरीबी की पीड़ा से ऐसा लिखना है। जब किसी पद में उपमान व उपमेय में अंगों सहित आरोप किया जाता है तो कौन सा अलंकार होता है, तो वहाँ पर आप लोगों को याद रखना है जो अलंकार होता है उसका नाम है सांग रूपक। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सांग रूपक। सांग रूपक अलंकार होता है वो। बाजार दर्शन पाठ के लेखक कौन हैं, तो यहाँ पर आपको जैनेन्द्र कुमार याद रखना है। जैनेन्द्र कुमार बाजार दर्शन पाठ के लेखक हैं। भक्तिन के पिता का नाम क्या था, तो भक्तिन के पिता का नाम अनामधन्य गोपालिका था। अनामधन्य गोपालिका, ये भक्तिन के पिता का नाम था। और मुहावरा पेट पूजा करना का अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ होता है भोजन ग्रहण करना। भोजन ग्रहण करना, ये पेट पूजा करने मुहावरे का अर्थ होता है। इसके बाद में देखिए, आनंद यादव की कक्षा के मॉनिटर का नाम क्या था, तो जो आनंद यादव की कक्षा का मॉनिटर था उसका नाम वसंत पाटिल था। वसंत पाटिल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, अपने प्रदेश के कोई 2 लोकप्रिय हिंदी समाचार पत्रों के नाम लिखिए। तो इसमें आपको लिखना है नई दुनिया, नई दुनिया और नव भारत। नई दुनिया और नव भारत। इसके अलावा आप दैनिक भास्कर भी लिख सकते हैं। दैनिक भास्कर, ये समाचार पत्र हैं मुख्य। अब ये जो आपको प्रश्न दिए हैं, इन सभी प्रश्नों के उत्तर हमारी एप्लीकेशन पर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, एप्लीकेशन की जो लिंक है वो मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उस लिंक के माध्यम से भी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। और यूट्यूब चैनल पर ऊपर ही ऊपर अबाउट सेक्शन में हमने ऐप की लिंक दे रखी है, तो वहाँ से भी आप जाके डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। और एक और बात, गूगल प्ले स्टोर पर भी हमारा ऐप उपलब्ध है, तो गूगल प्ले स्टोर पर जाकर भी आप देख सकते हैं और वहाँ पर जाकर भी डाउनलोड कर सकते हैं, गूगल प्ले से भी डायरेक्ट। तो वहाँ पर आपको पूरा सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है ना।